हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से 15 में से 1 से 7 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहाँ से ज़रूर इसे लगा लीजिए। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, उससे भी हम कवर कराए हुए हैं, जो कि उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए उसे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज हम आपको सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन जो सबसे पहले सामान्य अध्ययन से दिया गया, उसके बाद सामान्य विज्ञान से दिया गया, उसके बाद मैथ से दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है, जो कि प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि ये सही है। अगला दिया गया कि एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक, जो कि ये एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में ना होकर, जो कि यह गलत दिया गया। यह कहाँ पे है? तो यह जो है मुंबई में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है। तो यह जो है कर्नाटक ना होकर मुंबई में है। जो कि यह किस भगवान को समर्पित है? तो यह जो भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर है, जो कि यह मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर यह स्थित है। तो इसका जो आंसर जगह गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया सूर्य मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर उड़ीसा में, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो यह सदस्य जो बने थे वो 1892 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें भारत के अनौपचारिक राजदूत कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत के अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। जो कि ये दादा भाई नौरोजी ने 1892 से 1895 के मध्य यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के संसद सदस्य रहे थे। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा यह किस पार्टी से थे। तो यह लिबरल पार्टी से संसद सदस्य बने थे, जो कि यह ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली इसमें से कौन सी थी। तो यह जो था वो यहाँ दिया गया नीज जो था यह था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती को 2 मुख्य प्रणालियां थी। कौन कौन सा? तो एक नीज था और एक जो था रैयत था। जो कि नीज खेती प्रणाली जो थे इसके अंतर्गत क्या होता था, तो किसानों ने उन जमीनों में नील का उत्पादन किया जिन पर उसका सीधा नियंत्रण होता था। और एक रैयत प्रणाली होता था। रैयत प्रणाली में किसानों ने या तो जमीन खरीदा या अन्य जमींदारों से किराए पर ली और सीधे किराए के मजदूर को लगाकर नील की उत्पादन किए थे। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडिल बुक कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि यहाँ नीडिल से हस्तलिखित बुक जो है इनमें से कौन सी है। यह जो है वो मधुशाला है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में प्रधानमंत्री का नाम दिया गया, उसमें बताना है कि इनका जन्म जो है भारत के स्वतंत्रता
मिलने के बाद कौन से हुआ प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, तो देख लेते हैं। यहाँ देख आई के गुजराल, जो कि इनका पूरा नाम क्या होता है, इंदर कुमार गुजराल होता है, जो कि इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1919 को हुआ था और इनका मृत्यु जो था 30 नवंबर 2012 को हुआ था। जो कि इनका जन्म जो था आज़ादी से पहले हुआ था, जिन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो ये पहले थे। आगे देख लेते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ था, मतलब ये आज़ादी के बाद हुआ था। जो कि 2014 से भारत के ये 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो थे, इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। जो कि इन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। फिर आगे दिए गए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इनका जन्म जो था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। जो कि इनकी मृत्यु जो है 16 अगस्त 2018 को हो गया था। जो कि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए थे। तो इसमें आज़ादी के बाद किनका जन्म हुआ था, तो यह नरेंद्र मोदी का हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। बताइए इसमें से कौन सा है जो कि किसी देश के संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है, लेकिन निम्नलिखित जो ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है, बताना है। तो देख लेते, पहला दिया गया, यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को नियंत्रण किया जा सकता है, जो कि सही है। अगला है, यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति को उजागर करता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि अगला ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से एक शामिल है कि देश को सरकार की अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा आगे दिया, यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश की बरकरार रखा जाना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल बादशाह अकबर जो थे, इनकी मृत्यु जो था कब हुआ था। तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 25 अक्टूबर 1605 को इनकी राजधानी आगरा में पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गया था। जो कि इनका शरीर कहाँ पे दफनाया गया था, तो इनकी शरीर को सिकंदरा, जो कि आगरा के पास में स्थित है, वहीं पे इनके मकबरे में दफनाया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें जो दिया गया ऑप्शन, उसमें बताना है कि इसमें से सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा हैप्टिक, अगला देगा ट्विटर, तथा अगला देगा लिंक्डइन, जो अगला देगा फेसबुक। तो इसमें जो हैप्टिक जो है यह सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह हैप्टिक है क्या था, हैप्टिक जो है अगस्त 2023 में स्थापित एक भारतीय उद्यम संवादी, जो कि एआई प्लेटफॉर्म है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू कब किया था। यह जो शुरू जो किया गया था वो 1980 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो विकल्प दिया गया इसमें 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित इसमें कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जो देने की बात की गई है, ईडब्ल्यूएस को, जो कि वह 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाहरगढ़ किला जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह राजस्थान में है। इसकी जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में यह स्थित है। जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण जो है जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में कराया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसके संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास तथा उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जनसंख्या के आकार या क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म तथा मृत्यु तथा प्रवास तथा उम्र के बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके घरों के कमरे जो थे आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे। तो यह जो बने होते थे आंगन के आसपास। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि आनकिया नाट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आनकिया नट जो एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कि किसकी संस्कृति को विशेषित करता है। तो यह जो करता है यह असम के। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अंकिया नाट जो है यह मुख्य रूप से भगवान कृष्ण का पूजा इसमें किया जाता है। इसका जो आंसर जो है जो कि यह प्रमुख कहाँ पे, तो यह असम राज्य में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ढाका में जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में यहाँ जो कथन दिया गया उसमें सत्य कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया जो कि दिया गया कि यह मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल चाहता था, जो कि सही है। अगला है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। यह जो था, यह लीग जो था बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो यह गलत है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। तथा यह लीग का गठन कब हुआ था, तो लीग का गठन जो 1906 में हुआ था, जो कि ये भी सही है। तथा इसका गठन जो है मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने किए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था अनुशीलन समिति का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना जो है वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया था। जो कि यह कब किया गया था, तो यह 24 मार्च 1902 को कोलकाता के एक बैरिस्टर जो कि प्रथम नाथ मिश्रा जो थे, इनके अनुशीलन समिति की स्थापना की है, जिसे श्री अरविंद कुमार घोष के छोटे भाई जो थे वीरेंद्र कुमार घोष ने इसका नेतृत्व किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि आईआईडीआई ने वर्तमान बैंकर्स इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आईआरडीआई जो है यह वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वह जे मीना कुमारी होंगे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध है या सर्वाधिक सघन रूप में कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो यह मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महावेली गंगा जो नदी जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो यह जो नदी जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्र या न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह जो था, इसे न तो पहला और न ही राष्ट्रीय या न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर किसने संदर्भित किया था। यह जो किया गया था वह आरसी मजूमदार द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निर्गम मूल्य क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निर्गम मूल्य जो है वह क्या होता है। तो यह जो होता है एक बाजार मूल्य से कम मूल्य जो होता है उसे निर्गम मूल्य कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर शेयर को पहली बार जनता के लिए उपलब्ध होने पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। तथा निर्गम मूल्यों की गणना जो है उस सूत्र के साथ की जाती है जो एक शेयर के मूल्य पर कितने शेयर उपलब्ध हैं के साथ जोड़ी जाती है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आरबीआई जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है एक ताड़ के पेड़ के साथ बंगाल टाइगर उसमें स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ दिया गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसके बारे में जो कथन दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला दिया गया यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि सही है। अगला देख कांटेदार झाड़िया के साथ वनस्पति आवरण कम है जो कि ये भी सही है। तथा आगे दिया गया कि इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। पद्मा जो है वह बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है तो यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले महिला न्यायाधीश कौन थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उस भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी वो फातिमा बीबी बनी थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1950 ईस्वी में किया गया था कि ये जो कि यहाँ फातिमा बीबी जो थी 1989 ईस्वी में इन्होंने देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किए गए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोल्हाटी भाषा जो है वह कहाँ पे रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यह जो बोला जाता है वो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोला जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका 78वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था 8 अगस्त 2020 को मनाया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 8 अगस्त 2020 को यह जो 78वीं वर्षगांठ मनाया गया था जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डीजी गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया डीजी गांव पहल जो दिया गया इसकी शुरुआत जो है वह किस विभाग द्वारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था तो इसकी घोषणा पहली बार जो केंद्रीय बजट 2017-18 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है। तो पहली विदेशी कंपनी जो बनी है एसएबी बनी है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। एसएबी बन गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है यूथ स्ट्राइक 4 क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। तो यह जो नामांकित जो किया गया था यह जो है वह ग्रेट थनबर्ग है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 15 वर्ष की आयु में ही 2018 में स्वीडन संसद के बाहर विरोध करना शुरू कर देते हैं जो कि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो है यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था जो कि इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था यह बॉम्बे या वर्तमान मुंबई जिसे कहा जाता है वहां पे किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक शक शासक थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें भारत में एक शक शासक कौन थे। तो यह जो शासक जो थे वह मिनांडर थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किए थे। जो कि इन्होंने कठियावाड़ में जो सुदर्शन झील जो है उसका मरम्मत करवाए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग है
जो कि वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो यह जो लिया गया है वह मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध जो है यह लिया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 की जो जनगणना किया गया था वह नीचे से तीसरा राज्य, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा है जो कि निम्न साक्षरता दर के रूप में बताना है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं नीचे से सबसे पहला जो है वो बिहार है, उसके बाद दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा जो है राजस्थान है। तो इसका जो आंसर जगह तीसरा पूछा है तो इसका आंसर 3 नंबर राजस्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष मनाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो मनाया गया था वह 1974 में मनाया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। जो कि पहला उत्सव जो है यह केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ अंतर्गत 1974 में मनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से किस प्रकार के वन जो है जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो यह जो होता है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकृति कैसी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार जो है इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका आकृति जो है वह आयताकार है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मोहनजोदड़ो को और कुछ उपनाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जो कि इसकी खुदाई कब किया गया था? तो इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर जो थे इन्होंने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की एक आत्मकथा लिखी जिसे किस रूप में जाना जाता है? यह जो जाना जाता है वेटिंग फॉर ए वीजा के नाम से। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस खिलाड़ी को 8वीं बार वैलेंट डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित जो किया गया वह लियोनेस मेसी को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्य समाज जो सुधार आंदोलन एक था जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। जो कि उन्होंने लोगों को एक नारा दिए थे कि वेदों की ओर वापस जाओ का उपदेश दिए थे। यह किसके द्वारा? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में FRBM जो होता है यह अधिनियम 2003 में आया था। जो इसमें एफ क्या होता है? तो एफ जो होता है यह होता है फिस्कल या राजकोषीय होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि FRBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह केरल ज्योति पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया टी पद्मनाभन को दिया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। यहाँ भीम जो शब्द जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है? तो यह एक भुगतान ऐप है जो अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि UPI का उपयोग करके सरल और आसान स्थिति से लेन देन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह जो पहले भारतीय जो बने हैं वो देवेंद्र झाझारिया बने हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
जो कि वह पारा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो कि यह कब-कब जीते थे? तो यह पहला जो था एथेंस में 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो हुआ था, उसमें भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीते थे। वही दूसरा जो था रियो डी जेनेरियो जो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था, उसमें इन्होंने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए उसी स्पर्धा में दूसरी स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि वह टोक्यो में भी जो 2020 में आयोजन जो किया गया था ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, उसमें भी तीसरा पदक इन्होंने जीता था, जो कि तीसरा जो पदक था वह रजत पदक इन्होंने जीता था। तो 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इन्होंने जीता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को डैश आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है किशोरों को किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 10 से 19 वर्ष के। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, जो जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। तो यह जो विकसित जो किया गया वह इनकोर को किया गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इनकोर का मतलब क्या होता है? तो इनकोर का मतलब जो होता है, इसका फुल नेम क्या होता है? तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो प्रथम विधि अधिकारी भारत के जो होते हैं महानवादी कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह महानवादी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। जो कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नियुक्ति जो है सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मिन्हाज ए सिराज जो है वह निम्नलिखित में से किस शासक के इतिहास लिपिबद्ध किया गया था? तो यह जो किया गया था वो रजिया सुल्तान को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब था? तो यह 1236 से 1240 तक इन्हें गुलाम वंश के शासक के रूप में यह शासन किए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के डैश के ऊपर हिस्से का अत्यधिक सायन तथा अयांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो यह जो क्षेत्र जो होता है यह प्रावरण कहलाता है, मेंटल कहलाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर दिया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल जो होता है एक शॉट से अधिकतम कितने अंक स्कोर किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है 4 स्कोर। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया समान विज्ञान से क्वेश्चन देगा, जो कि समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक विज्ञान जो होता है या कोशिका विज्ञान जो होता है, इसके क्षेत्र में सभी कोशिकाओं केंद्रक को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो किया जाता है सेफ्रानिन का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया कि इस वर्ष में दामित्री मेंडेलाव और लोथल मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर एक प्रस्तावित किया कि तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समस्याएं दिखाई देती हैं। तो यह जो किया गया था यह 1869 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है 1687 में प्रकाशित फोलोसेफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो कि जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो यह जो कृति जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह आइजैक न्यूटन का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुस्तक जो है वह 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो कि इस पुस्तक में सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और इस प्रकार भौतिक का नींव रखी गई थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। यहाँ जो दिया गया ओम के नियम के बारे में दिया गया, जो कि यह जो हो जाएगा V = A गुने ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन से पादप विलुप्त होने के कगार पे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण इसमें से कौन सा पादप जो है वह विलुप्त होने के कगार पे है। तो यह जो है मधुका इंसुगिन्स है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ वाष्पीकरण की दर जो है वह किससे प्रभावित नहीं होता है। तो यह जो प्रभावित जो नहीं होता है पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि डैश आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र का एक घटक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डैश आनुवंशिकता के नियंत्रण करने वाले गुणसूत्र के एक घटक क्या होता है। तो यह घटक जो होता है वह डीएनए होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है तो वैसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अनुवांशिक रोग कहा जाता है। जो कि यह रोग जो होता है डीएनए में गड़बड़ी के कारण होता है। जो कि यह गड़बड़ी क्या होता है तो उत्परिवर्तन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों का शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या बनाती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों का शुक्राणु जो होता है कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह क्या बनाती हैं। यह जो बनाती है वह हो जाएगा युग्मज बनाती हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि कोई पिंड जो है इसमें रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा जो है गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह सरल रेखीय गति कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी जो है इसकी त्रिज्या कितना होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि कोई ग्रह जो है सिकुड़ना शुरू करता है तो उसमें जी का मान कितना होता है। तो जी का मान जो होता है वो बढ़ने लगेगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो कि इसका आंसर जो जगह 1 नंबर जगह इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया के विपरीत किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो अभिक्रिया जो है संयोजक अभिक्रिया के विपरीत क्रिया कौन सा है। तो इसमें विपरीत क्रिया जो है या इसका जो आंसर जो जगह इसमें विकल्प 1 और 2 दोनों जो है हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया गया 1 दिया गया और ये 2 दिया गया है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो बनने वाला छवि कैसा होगा। तो बनने वाला छवि जो होगा वह वास्तविक और बड़ा होगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वें समूह के तत्व को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 17वें समूह में जो तत्व जो रखा गया उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो कहा जाता है यह जो कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो इसकी हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी आते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का रेंज कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धातु और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता जो होता है उसका रेंज कितना होता है। तो इसका रेंज जो होता है 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर तक होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि मानवों में गैसों के आदान प्रदान डैश में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानवों में गैसों के आदान प्रदान जो है वह कहाँ पे होता है। तो यह जो होता है वह क्रीपिका या एल्वियोली में होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अनुरूपता पाई जाती है जो कि ग्रेफाइट, हीरा और बकमिनिस्टर फुलरिन होता है। यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जगह कार्बन का, यह कार्बन का एक अवरूप होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। कार्बन का ये अल्ट्रोटॉप या अवरूप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी रुचिका संघों जो कि कॉर्डेटा में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती हैं। तो यह जो विशेषताएं जो होती हैं यह होता है द्विकोणिकीय होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया कार्बन दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया और फ्लोरीन दिया गया, जो कि इसके द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, इसका आंसर ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा और कार्बन होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर चूना पत्थर को गर्म किया जाए तो उसमें से क्या प्राप्त होगा? तो यह जो होगा अनबुझा चूना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है? यहाँ बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया जो कि अम्ल के संबंध में गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया गया जलीय माध्यम जो कि तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, जो कि सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला ऑप्शन दिया गया कि H2CO2 का लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं एवं बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगले स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया कि केवल कुछ अम्ल जैसे NaOH की ही धातु Zn के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि NaOH जो होते हैं अम्ल नहीं बल्कि प्रबल क्षार होते हैं, इस वजह से इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आंख के उन हिस्सों को पहचान करें जिसमें होकर प्रकाश से प्रवेश करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंख का कौन सा हिस्सा है जिसके होकर जो होता है प्रकाश जो होता है प्रवेश करता है? तो यह जो प्रकाश प्रवेश जो करता है कॉर्निया से होकर। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस मिश्रण के आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सा मिश्रण है जिसको आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है नमक और पानी को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचालित होती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ या द्रव कौन है जिससे होकर ध्वनि संचालित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है माध्यम के नाम से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में ले जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।